नमस्कार। वाईटी कोचिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह यादव और हाजिर हूं आपके सामने कुछ नए करंट अफेयर्स के सवाल लेकर के। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हरियाणा प्रदेश के पहले सैनिटरी पैड बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? साथियों ध्यान रहे, सैनिटरी पैड बैंक ये कोई पैसे का बैंक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अंदर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। तो इस बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? और उत्तर है हरियाणा के नारनौल में। 2 जून 2020 को सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने इस बैंक का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इस बैंक की स्थापना से ग्रामीण अंचल की गरीब महिलाओं को विशेष तौर पर फायदा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा सरकार ने भू जल संरक्षण के लिए एक मुहिम शुरू की है, उसका नाम क्या है? साथियों आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश के 40 से अधिक ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क जोन में है और जहां भूमिगत जल स्तर 50 मीटर या उससे अधिक नीचे पहुंच गया है। तो ऐसे क्षेत्रों में जल को बचाने के लिए और विशेष तौर पर भूमिगत जल को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक मुहिम शुरू की है। और उस मुहिम का क्या नाम है, ये सवाल आपका है। और उत्तर है मेरा पानी मेरी विरासत। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उन इलाकों में किसानों से धान न बोने का आह्वान किया है जहां भूमिगत जल स्तर 40 मीटर या इससे अधिक नीचे है। और इन क्षेत्रों में अगर कोई किसान अपना पंजीकरण कराता है कि मैं धान नहीं बोऊंगा, धान के अलावा कुछ और फसल बोऊंगा, तो उसको 7,000 रुपये एक मुश्त प्रति एकड़ देने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुविख्यात आईटी कंपनी इन्फोसिस के सीईओ कौन है? आईटी कंपनी इन्फोसिस और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? और उत्तर है सलिल पारेख। सवाल नंबर 4। वर्तमान में इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है? साथियों ध्यान रहे, इससे पहले जो सवाल पूछा था उसमें पूछा था सीईओ कौन है और उत्तर था सलिल पारेख। और अब पूछा है कि चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है नंदन नीलेकणी। अगला सवाल, विप्रो के सीईओ कौन है? विप्रो इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? आबिद अली जेड नीमचवाला। सवाल नंबर 6। टीसीएस के सीईओ कौन है? टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन। साथियों 3 महत्वपूर्ण कंपनियां टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस, इन तीनों की हमने पदाधिकारियों के नाम बताए। कि सबसे पहले हमने बताया कि इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख, उसके बाद बताया हमने कि इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी, इसके बाद विप्रो के सीईओ आबिद अली जेड नीमचवाला और अंत में बताया टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन। बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की ओर। भारतीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास, भारतीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अर्थात डीपीआईआईटी ने हाल ही में किस कंपनी की फूड रिटेलिंग योजना को खारिज कर दिया है? एक कंपनी ने प्रस्ताव दिया था फूड रिटेल के क्षेत्र में आने के लिए, लेकिन उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो वो कंपनी कौन सी है? सवाल ये था और उत्तर है फ्लिपकार्ट। और आपको पता हो कि फ्लिपकार्ट अमेरिकी दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की सहयोगी कंपनी है और फ्लिपकार्ट ने भी हाल ही में फूड रिटेलिंग के क्षेत्र में आने का प्लान पेश किया था, लेकिन उसकी योजना का, उसके प्लान को अस्वीकार कर दिया गया। सवाल नंबर 8। महाराष्ट्र के तट से टकराने वाले चक्रवर्ती तूफान निसर्ग को यह नाम किस देश ने दिया था? और उत्तर है बांग्लादेश ने। और इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है? इन तूफानों के नामकरण की परंपरा कब शुरू हुई? ये सवाल हमारा अगला होगा और इसमें आपको पूरी जानकारी इस बारे में दी जाएगी। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों को नाम देने की परंपरा की शुरुआत किस सन में हुई? हमारे भारत देश के
साथ में दो ही सागर लगते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और इन्हीं महासागरों से, इन्हीं सागरों से चक्रवाती तूफान उठते हैं और आसपास के पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत को भी प्रभावित करते हैं। तो इनमें जो चक्रवात उठते हैं, उन चक्रवातों को नाम देने की परंपरा कब शुरू हुई थी? और उत्तर है सन 2000 में। और यहाँ जो समझाने की बात और समझने की बात है वो ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफानों को नाम देने के लिए इन दोनों सागरों के किनारे बसे हुए 13 देशों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। इन देशों ने परस्पर सहमति से 160 नाम निर्धारित किए हैं और जिनमें से बारी बारी से चक्रवाती तूफानों का नामकरण किया जाता है। और जिस तूफान का नामकरण जिस देश के द्वारा सुझाया जाता है, उसी देश ने समझो उसका नामकरण कर दिया है। सवाल नंबर 10, जो कि आज का अंतिम सवाल है, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? तो साथियों, किरण रिजिजू। और आपको ध्यान रहे कि भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी अरुणाचल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर्स के आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। और आपको बता दें कि हर रोज प्रातः 5:15 बजे हम करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आते हैं। इसलिए ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कृपया नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में आपको कोई ऐसी जानकारी मिली हो जिसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।